जिस तरह पर्वत शिखर से माँ गंगा निकलकर मैदानों से होते हुए आगे बढ़ती जाती हैं और पीछे कथा कहानियां छोड़ जाती हैं, उसी तरह से संस्कार धानी जबलपुर की लघु कथाएं अमृत तुल्य स्मृतियां संजोकर पीछे बहुत कुछ दे जाती हैं, पाठकों को सोचने के लिए मजबूर करती हैं। कहा जाए तो हमारी जबलपुर की लघु कथाएं संस्कार धानी जबलपुर ना कहकर लघु कथा धानी बनती जा रही है हमारी संस्कार धानी, और आज हमारी लघु संस्कार धानी की लघु कथाएं विश्व क्षितिज पर छा रही हैं। कुंवर प्रेमिल जी इसकी एक बानगी है, इन्होंने जबलपुर की लघु कथा को विश्व स्तर पर पहुंचाया है। लीजिए, इसी को प्रस्तुत करने के लिए माधुरी मिश्रा जो गूंज की संस्थापिका हैं और जिन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं गूंज के माध्यम से, जो स्तुति है, जो बधाई की वो पात्र हैं। लीजिए, मैं उन्हें आमंत्रित कर रही हूँ, वो एक साक्षात्कार प्रस्तुत करेंगी कुंवर प्रेमिल साहब का। माधुरी मिश्रा। नमस्कार, मैं गूंज संस्था की संस्थापिका माधुरी मिश्रा और हमारे गूंज का जो है आज हम आयोजन रखे हैं लघु कथा का आयोजन। डॉक्टर कुंवर प्रेमिल जी आज हमारे बीच उपस्थित है, संस्कार धानी के वरिष्ठ लघु कथाकार। मैं उनका तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ। मैं गीत पराग की संपादिका डॉक्टर गीत जी हमारे बीच उपस्थित है, जो कि बहुत ही अच्छी लघु कथाएं लिखती हैं, तो मैं उनका भी सादर अभिनंदन करती हूँ। और आज हम संस्कार धानी के वरिष्ठ लघु कथाकार डॉक्टर कुंवर प्रमिल जी को गूंज संस्था की ओर से मैं सम्मानित करती हूँ। सामाजिक चेतना के उन्नयन में आपकी सृजन साधना प्रेरक है। आपने दिशा बोधक लघु कथाओं के द्वारा समाज को दिशा प्रदान की है। आपकी सृजनात्मकता के लिए गूंज लघु कथाकार श्री अलंकरण से सम्मानित करते हुए गौरवान्वित है। ये सम्मान सर आपको प्रदान किया जा रहा है आपकी सृजनात्मकता के लिए। तो बताइए, मैं इसके पश्चात आपके जो अनुभव है वो दर्शकों तक पहुंचाऊंगी जी। तो मैं चाहूंगी सर कि आपने इतनी सारी लघु कथाएं लिखी है जिसके कारण आपका नाम संस्कार धानी में ख्याति प्राप्त है। तो जबलपुर के पहले लघु कथाकार कौन थे और उनकी उपलब्धियां क्या थी, ये आप दर्शकों को बताएं। जी माधुरी जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है जी, क्योंकि आजकल जो वर्तमान में जो लोग लिख रहे हैं वो पहले वालों को जानना नहीं चाहते, पहचानना नहीं चाहते जी। तो इसमें आपने जो ये क्वेश्चन पूछा है वो हमारे पुराने वरिष्ठ लघु कथाकार कहिए, पुराने लघु कथाकार की कहिए, जो उन्होंने लघु कथा का प्रारंभ जबलपुर में किया जी। हम उनको याद करते हुए, उनका नाम आनंद मोहन अवस्थी जी था, उनको स्मरण करते हुए, उनको नमन करते हुए मैं बताता हूँ। ये संस्कार धानी के पहले लघु कथाकार आनंद मोहन अवस्थी थे जी सर, जिनके द्वारा लघु कथा रूपी गंगा प्रवाहित हुई, जिनके दो लघु कथा संग्रह प्रकाशित हुए। बंधनों की रक्षा 1950, दूसरा इंद्रधनुष का अंत। यहीं से लघु कथा का उद्गम हुआ। आगे चलकर लघु कथा ने अपना विराट रूप धारण किया और संस्कार धानी की चहेती बन गई। क्या बात है। तो बहुत बढ़िया जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई। तो यहाँ कौन कौन से कथाकार लघु कथा के लिए विशेष जाने जाते हैं सर? जी जी, बहुत अच्छा माधुरी जी, आप जी बड़े अच्छे तरीके से इसको पकड़े हुए हैं जी। यह एक लंबी सूची है जी, पर जिनके लघु कथा संग्रह छपे हैं मैंने उन्हीं को शामिल किया है। जैसे व्यंग्य पुरोधा हरिशंकर परसाई जी, बिल्कुल। हमने आनंद मोहन अवस्थी जी के नाम तो पहले ले ही लिया है जी सर। मोहम्मद मोइनुद्दीन अतहर, ये लोग स्मृति शेष हैं जी। श्री राम ठाकुर दादा, मनोहर शर्मा माया, श्रीमती लक्ष्मी शर्मा, गुरुनाम सिंह रिहल, राजकुमारी नायक, अविनाश दत्तात्रेय कस्तूरी, ये सभी जो लघु कथा लिख रहे थे आज हमारे बीच नहीं है।
और हम उनको याद कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। तो प्रेमी जी, शहर के लघु कथाकारों की श्रृंखला आप तक पहुंचा रहे हैं, वरिष्ठ लघु कथाकार जो भी हैं। मैं तो प्रेमी जी के लिए यही कहूंगी कि इतने वरिष्ठ लघु कथाकारों का आज मुझे साथ मिल रहा है, ये तो मेरा सौभाग्य की है सर। हे ईश्वर, आपको सूर्य जैसा तेज, चंद्र जैसी शीतलता, लक्ष्मी कुबेर जैसी समृद्धि, ऐरावत जैसी स्थिरता और अमृत जैसी पूर्णता सदैव मिलती रहे। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ। आगे भी कुछ अनुभव सुनाइए। आपने बहुत मेरी तुलना इतनी ऊंची कर दी है, जितने लायक मैं हूँ नहीं सर। पर फिर भी आपने एक अच्छा, ये किसी भी चर्चाकार का कर्तव्य है कि वो जिसका वो लेने जाता है इंटरव्यू, उसको बहुत अच्छे तरीके से, पोलाइटली तरीके से उससे पूछे और उसको ऐसा लगे कि मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ जी। तो वर्तमान में जो इस समय सक्रिय हैं, एक तो मैं हूँ, दूसरे डॉक्टर गीता गीत है जो हमारे बगल में बैठी हैं, एक बुजुर्ग लघु कथाकार है सनातन कुमार वाजपेयी जी, और हमारे मित्र प्रदीप शशांक जो प्रतिनिधि लघु कथाओं के अंकों में जिनकी लघु कथाएं छपती रही हैं और उन्होंने सहयोग दिया है। कुछ एक दो लघु कथाकार ऐसे जो अब इस समय नहीं है परंतु उस समय थे, मधुकर पराग, रविंद्र खरे अकेला, सुरेश तन्मय, राकेश भ्रमर। राकेश भ्रमर जी जो हैं जी, वो प्राची पत्रिका के संपादक हैं। क्या बात है। और प्राची पत्रिका की शुरुआत यहीं से हुई थी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो सर कुछ संग्रह होंगे लघु कथा के आपके पास, तो वो दर्शकों को बताएं जी। तो क्या हुआ है, मेरे 5 लघु कथा संग्रह छपे। क्या बात है। 5 लघु कथा संग्रह इस तरीके से अनुवांश की 2005 में आई जी, अंततः 2011 में आई। गीता जी आपको बताया है कि जब अंततः का विमोचन हो रहा था तो मेरी 4 किताबें एक साथ हुई थी। जो इन्होंने मैं उपस्थित थी उस कार्यक्रम में। पाठक जी ने अपने उद्बोधन में बोला था, एक चौका मार दिया है प्रेमी जी ने। राजेश पाठक प्रवीण जी ने मंच से बोला था, चौका मारा है प्रेमी जी ने। क्या बात है जी। और तीसरी है कुंवर प्रेमी की 61 लघु कथाएं। क्या बात है। चौथे में आएंगे हरिराम हसा। वाह जी। और 5वीं जो है पूर्वाभ्यास। वैसे तो अभी एक किताब फिर छप सकती थी, लघु कथाएं हैं जी, पर अब उतनी मेहनत नहीं होती और आजकल किताबें छापना, उनके प्रूफ पढ़ना एक बहुत जटिल, बिल्कुल बहुत कठिन कार्य है जी। लोगों को लगता है इतने आसानी से पहुंच जाती हैं किताबें, है ना, लेकिन उसके पीछे सालों की मेहनत होती है। मेहनत होती है, घर गृहस्थी से कट के आदमी लिखता है, वहाँ पत्नी जी बीच में गुस्सा होती हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हो, सिर्फ यही करते रहते हो, ये सब बहुत सारी बातें आती है जी। और कहते हैं ना कि नारी नर की प्रबल प्रेरणा, वह सांसों का संबल है, नील गगन को नर चूमे, नारी के तप का प्रतिफल है। तो सर ये नारी के तप का प्रतिफल है कि आप लिख पाते हैं। बहुत सुंदर जी। नहीं, वो हमारी साथी हैं जी और वो हमें बहुत सहयोग करती हैं। कोई शक नहीं, आप बहुत जानते हैं गीता जी और ये उनकी ननद है, उनकी भाभी है, तो मैं इनको छुटकी नाम से पुकारता हूं। जी छोटी बहन जी सर। अच्छा, अब ये है जी, कुछ संपादन की बात कर लेते हैं जी सर। मैंने 2009 से प्रतिनिधि लघु कथाओं का संपादन चालू किया। बहुत बढ़िया। वार्षिकी जी सर। आज उसके 15 अंक निकल चुके हैं। क्या बात है। और इस 15वें अंक की पब्लिसिटी बहुत हुई है। जिसके पास में गई है उसी ने फेसबुक पर उसको लिया हुआ है। जी सर। पर बीच बीच में हमने क्या किया था, कुछ हमें लगता था अभी कुछ अधूरा है जी, तो हमने एक कको अनियत कालीन भी निकाली है। जी सर। उसमें 4 अंक उसके निकले हैं जी। वो भी 4 अंक बहुत छाए रहे। मन नहीं भरा वर्ष 2021 में लघु कथा के बढ़ते क्रम उसका संपादन। जी सर।
और वो भी बहुत ज्यादा जो है प्रचलित हुई, पॉपुलर हुई। ये जितने भी सारे अंक हैं विश्व लघु कथा सारे शामिल, पूरे शामिल हो चुके हैं, बहुत पूरे शामिल हो बढ़िया। चुके हैं। तो बहुत ही अच्छा विचार आपने लोगों तक पहुंचाया। तो सर, मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को ये बताएं कि आपकी लघु कथाएं किन किन पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं। जी जी जी, बिल्कुल बहुत अच्छी बात पूछी आपने जी। ये पत्र पत्रिकाओं की एक लंबी श्रृंखला है। जी सर। फिर भी अखबारों में हमारे स्थायी अखबार जो थे, दैनिक भास्कर, नई दुनिया, दैनिक पत्रिका, युग धर्म, ये इनमें तो अब अल्टरनेट रविवार में हमारी रचनाएं आई हैं। जी सर। और बाहर के और दूसरे थे उनमें भी आई हैं पत्रिकाओं। तो सर, आपने लघु कथा के सम्मेलन भी कराए होंगे। हाँ, लघु कथा के सम्मेलन कराए। जी। लघु कथा के सम्मेलन हमने मोहम्मद मौनीउद्दीन अतार जी के सहयोगी रहा हूँ मैं। सचिव थे आप, मैं सचिव और था। वो अध्यक्ष थे लघु कथा परिषद के। और लघु कथा परिषद के हम लोगों ने बहुत आयोजन किए, बाहर से विद्वानों को बुलाया। जी सर। और उनका बहुत अच्छे से आदर सम्मान किया, उनको यहाँ रखा हम लोगों ने, और उनका पूरा लाभ हम लोगों ने उठाया। सर, आप विविध पत्र पत्रिकाओं के अतिथि संपादक भी रहे हैं, तो इसके बारे में जानकारी दीजिए। जी जी जी। अतिथि संपादक एक वहां से बिहार जी से निकलती थी झंझटी, उसके पूरे अंग का संपादन मेरे जिम्मे रहा। उसके बाद में एक यहाँ से प्राची पत्रिका का मैं 2 बार अतिथि संपादन किया मैंने, और लघु कथा अभिव्यक्ति का महिला विशेषांक का संपादन मैंने किया, और अतः जी ने ये मुझे सौंप दिया था कि आप। और अभी हाल ही में आपने गीत पराग का भी अतिथि संपादन किया है लघु कथा अंक का, भूल गए? ये आपने अच्छा याद दिलाया। अब ये उम्र ऐसी है, स्मरण शक्ति याद रहती नहीं है। जी सर। जितनी याद रहती है उसी से काम चला लेता हूँ। जी सर, बिल्कुल। तो और भी कोई जानकारी देना चाहेंगे? हाँ, ये आप जानकारी मुझसे लें। जी। ये मैं लघु कथाकार के रूप में कहाँ से सम्मानित हुआ हूँ, थोड़ी बहुत जानकारी आपको दे देता हूँ। बताइए। हाँ, ये मध्य प्रदेश की लघु कथाकार परिषद जो थी, जिसका मैं सचिव था, उन्होंने सृजन अलंकरण से मुझे सम्मानित किया। जी हाँ। हरिशंकर परसाई सम्मान, जो मुझे बहुत अच्छे लगे और जिनके कारण मेरा यश फैला। हरिशंकर परसाई सम्मान बिहार के थे फणीश्वर नाथ रेणु। हाँ, बिल्कुल, मैंने सम्मान नाथ रेणु जी को। जी। और लाल बहादुर शास्त्री सम्मान। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जो दिल्ली से वो लोग यहाँ आए थे हमें सम्मान देने। बहुत बढ़िया सर। जी। मैं तो अपने आप को बहुत छोटा समझता था। जब वो आए तो उन्होंने कहा, प्रेमी जी आपका नाम हमारे कार्यालय में सबसे टॉप में लिखा हुआ है। जी सर। जब भी कोई दिल्ली जाए तो उनको कहिए कि वहां जाके आपका नाम देख लें। जी। तो सर, एक आध छोटी लघु कथा जो बिल्कुल छोटी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बहुत छोटी लघु कथा है, लघु कथा होती छोटी है। जी जी। तो ये हमारा सौभाग्य है कि डॉक्टर प्रवीण जी का मैं साक्षात्कार ले रही हूँ गूंज संस्था के माध्यम से। आइए सुनते हैं। जी, मैं पूर्वाभ्यास लघु कथा का पाठ करता हूँ। जी। ये लघु कथा जो है महाराष्ट्र विश्वविद्यालय में जलगांव में पाठ्यक्रम में लगी हुई है। बहुत बढ़िया। 2019-20 के सत्र में। जी सर। तो इसमें पति पत्नी दोनों का आपस में संवाद है। जी। वो सुनने लायक है। दोनों बुजुर्ग हैं और ऐसी स्थिति में हैं कि वो स्थिति इसमें बताता हूँ। जी। भाग्यवान, अब हम उम्र दराज हो चुके हैं। क्या बात है। अब हमें भी सच्चाई का सामना करने को तैयार रहना चाहिए। जी। मैं आपका मतलब नहीं समझी। तुम मुझे कल से खाना बनाना, झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना और किचन साफ करना, ठाकुर जी को भोग लगाना सभी कुछ सिखाओगी। बढ़िया। पर क्यों भला? अभी तो मैं ही करती हूँ ये सब। मैं तुम्हें
एटीएम से पैसे निकालना, बिजली बिल जमा करना, मकान टैक्स जमा करना, बाजार हाट जाना, सौदा शुल्क करना, खरीदना सिखाऊंगा। पत्नी के आश्चर्यचकित होने पर जी देखो जी, तुम जो घर गृहस्थी के काम करती हो मुझे सिखाओगी, और बाहर के काम जो मैं करता हूँ मैं तुम्हें सिखाऊंगा। क्या बात है। मतलब हम दोनों में से किसी एक के न रहने पर यहाँ पर बहुत संजीदा लघु कथा हो रही है जी। कि ऐसा होता है कि दोनों में से एक कोई चला जाए तो एक के लिए बहुत परेशानी होती है, वो क्या काम करे क्या ना करे। ये इस चीज को मैंने यहाँ पर, गाड़ी के दोनों पहिए बराबर होते हैं जी। और एक पहिया अगर निकल गया हाँ। तो दूसरा किसी काम का नहीं रहता जी बिल्कुल। हम दोनों में से किसी एक के न रहने से, पर उसका काम भी तो हम में से किसी एक को करना पड़ेगा। तब कौन आएगा हमारी मदद करने और जरूरत पूरी करने। क्या बात है, बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो गूंज लघु कथा का ये एपिसोड हमने चालू किया है, ये श्रृंखला बद्ध रहेगा जिसमें हम नगर के लघु कथाकारों से आपको परिचित कराएंगे। तो देखते रहिए गूंज लघु कथा।